हाय दोस्त, मैं शिव शंकर कुमार। मैं इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 11th का ज्योग्राफी। आज हमारा क्लास 11th का ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर है। फिजिकल ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल है फ्रेंड्स। देखिए, पृथ्वी, ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम लोग को इसमें जानकारी प्राप्त करना है। आइए हम लोग जानते हैं कि इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी की उत्पत्ति के इसमें बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। जो पृथ्वी का उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरी है, जिसमें से एक थ्योरी है नेबुलर हाइपोथेसिस, निहारिका परिकल्पना। इस थ्योरी का नाम क्या है, निहारिका परिकल्पना। इसे दो वैज्ञानिक दिए हैं फ्रेंड्स। एक वैज्ञानिक का नाम है कांट, एक वैज्ञानिक का नाम है लैपलेस। क्या नाम है, लैपलेस। दो वैज्ञानिक इस थ्योरी को दिए हैं, और एक वैज्ञानिक का नाम है कांट और एक वैज्ञानिक का नाम है लैपलेस। आइए देखते हैं इन दोनों क्या कहा है पृथ्वी के बारे में। देखिए, जो कांट और जो लैपलेस जो वैज्ञानिक थे, दोनों वैज्ञानिक ने जो निहारिका थ्योरी दिया है, निहारिका परिकल्पना, जिसका नाम है नेबुलस हाइपोथेसिस। ये उन्होंने बताया कि सूर्य था, सूर्य पूरी तरह से क्या था, मतलब पूरा उसका पूर्ण रूप था सन का। उसके बाद में सूर्य के चारों तरफ गैस का पार्टिकल था और डस्ट का पार्टिकल था। सूर्य के चारों तरफ क्या था, गैस का और डस्ट का बहुत सारे पार्टिकल था। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये पार्टिकल क्या हुआ कि धीरे धीरे सूर्य का चक्कर लगाते गया, लगाते बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल गैस आपस में मिले और यही मिलकर क्या बनाए, प्लानेट बनाए फ्रेंड्स। क्या बनाए, प्लानेट बनाए। अर्थात कहने का अर्थ यह है, इन दोनों वैज्ञानिक ने, कैंट और लैपलेस वैज्ञानिक, ये बताया कि जो गैस है और जो डस्ट है, ये दोनों ने मिलकर क्या बनाया, निहारिका परिकल्पना का। इसी से जो थ्योरी हमारा मिलता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निहारिका परिकल्पना कहते हैं। गैस और डस्ट से मिलकर क्या बना है, हमारा पृथ्वी, हमारा ग्रह बना हुआ है। सब ग्रह और उपग्रह बना हुआ है, चांद तारे सब चीज डस्ट से मिलकर बना हुआ है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस। इसमें मुख्यतः दो वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा। एक वैज्ञानिक कांट है और एक लैप्सल है। कौन है फ्रेंड्स, लैप्सल वैज्ञानिक है। दोनों वैज्ञानिक ने क्या किया है, डस्ट पार्टिकल और जो गैस पार्टिकल को क्या किया है फ्रेंड्स, निहारिका परिकल्पना का ये दोनों वैज्ञानिक ने थ्योरी दिया है फ्रेंड्स। इतना बात आपको याद रखिएगा। अब अगला हमारा जो थ्योरी है फ्रेंड्स, वो है मॉडर्न थ्योरी। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो मॉडर्न थ्योरी है, ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग आधुनिक सिद्धांत भी कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं, आधुनिक सिद्धांत। इसे 1920 ईस्वी में एडविन हैवेल ने दिया था। इसे किसने दिया था, एडविन हैवेल। कांट और एल्फास को याद रखिएगा, एल्फास, कांट और एल्फास ने निहारिका परिकल्पना थ्योरी दिया था पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। और इस वैज्ञानिक का मॉडर्न थ्योरी का जो दिया था, इनका नाम था एडविन हैबल। क्या नाम था, एडविन हम्बल नाम था फ्रेंड्स। क्या था, एडविन हब्बल नाम था। क्या नाम था फ्रेंड्स, एडविन हब्बल नाम था फ्रेंड्स। इतना बात आपको याद रखिएगा। बिग बैंग थ्योरी जो ये इस वैज्ञानिक ने दिया था, इस थ्योरी का नाम था बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी का नाम क्या था फ्रेंड्स, बिग बैंग थ्योरी नाम था। इतना बात आपको याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है। अब आइए, जो बिग बैंग थ्योरी जो था, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये बिग बैंग थ्योरी क्या था, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानेंगे फ्रेंड्स। आज से 13.7 बिलियन वर्ष की बात है, मतलब 1300 करोड़ पहले की वर्ष की बात है। चूंकि आप लोग जानते हैं कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है कि नहीं होता है, और 100 लाख में वो कितना हो जाएगा, 1 बिलियन हो जाएगा। इतना बात आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। तो जो 1317 करोड़ वर्ष पहले की बात है, 1 बिलियन बराबर क्या हो जाएगा, 100 करोड़ हो जाएगा। याद रखिएगा, 1 बिलियन बराबर कितना हो जाएगा, 100 करोड़ हो जाएगा। इतना बात है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख और एक 10 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा 100 करोड़ होगा। 1 बिलियन बराबर कितना होगा, 100 करोड़ होगा। इतना बात याद रखिएगा। तो 13.7 मिलियन वर्ष पहले की बात है फ्रेंड्स, कि जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में मात्र एक पार्टिकल था। क्या था फ्रेंड्स, एक पार्टिकल था। जो बिग बैंग थ्योरी का होता है, उसी के माध्यम से हम लोग चल रहे हैं। मात्र एक क्या था, पार्टिकल था फ्रेंड्स। मात्र एक क्या था,
पार्टिकल था। इस पार्टिकल में क्या होता है फ्रेंड्स, विस्फोट होता है। क्या होता है, विस्फोट होता है। इस पार्टिकल में क्या होता है फ्रेंड्स, विस्फोट होता है। इसमें द्रव्यमान बहुत ज्यादा था। जो ये छोटा पार्टिकल था, मात्र एक सुई के नोक बराबर क्या था, पार्टिकल था। इसमें बहुत छोटा पार्टिकल था और इसमें द्रव्यमान बहुत ज्यादा था फ्रेंड्स। क्या था, द्रव्यमान बहुत ज्यादा था और एनर्जी भी इसमें बहुत ज्यादा था फ्रेंड्स। और एनर्जी भी क्या था फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा था। अब क्या हुआ, इसमें विस्फोट होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद में देखिए इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद में ये फैल जाता है चारों तरफ। क्या होता है, फैल जाता है। फैलने के बाद में जब विस्फोट होता है, फैल जाता है, फैलने के बाद में इसमें अपार शक्ति होती है, अपार गैस होता है, अपार कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सारी गैस इसमें क्या होती है, निहित होती है फ्रेंड्स। उसके बाद में ये धीरे धीरे जब निकलता है तो ये जाकर चारों तरफ फैलता है। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं कि एक पार्टिकल है, पार्टिकल निकल कर आगे की तरफ फैलता, फैलते 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 एक पार्टिकल के चलते पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। जब वो ब्रह्मांड चक्कर लगा रहा था, क्या लगा रहा था, चक्कर लगा रहा था, चक्कर लगाते 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 एक ग्रह का, सारा ग्रह का निर्माण हुआ, चांद तारे का निर्माण हुआ, मात्र एक पार्टिकल से ही। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। एक पार्टिकल से ही क्या हुआ, पूरा विश्व का पूरा मतलब जो सिस्टम है, जो पूरा ब्रह्मांड है, मात्र एक कण से ही पूरा ब्रह्मांड को क्या हुआ, निर्माण हुआ। याद रखिएगा, जो वैज्ञानिक का नाम है एडविन हम्बल। क्या नाम है, एडविन हम्बल नाम है फ्रेंड्स। इतना बात आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा, एडविन हम्बल नाम है। देखिए एक चीज और हमको एनसीईआरटी में यहाँ पे अध्ययन करना है फ्रेंड्स, कि जो प्रकाश वर्ष होता है ये क्या होता है, प्रकाश वर्ष। ये जो प्रकाश वर्ष होता है समय का नहीं वरना दूरी का माप है। ये किस चीज का माप है, दूरी का माप है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की गति कितना होता है, 3 लाख प्रति किलोमीटर सेकंड होता है। विचारणीय है कि एक साल में प्रवेश जितनी दूरी तय करेगा वह प्रकाश वर्ष कहलाएगा। मान के चलिए कोई पॉइंट ए है पॉइंट बी तक, अगर हमको जाने में यहाँ पे 2 लाइट ईयर लग रहा है तो इसका अर्थ होता है 2 प्रकाश वर्ष, मतलब 2 साल में हम ए से बी तक हम लोग जा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यह 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर के बराबर है फ्रेंड्स, ठीक है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8 मिनट 3 सेकेंड है फ्रेंड्स। इसके कहने का अर्थ है कि जो हमारा सूर्य है, जो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है उसको आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है फ्रेंड्स। इसमें कितने मिनट का समय लगता है, 8 मिनट का। अर्थात जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का माप है, वह समय का नहीं, वह दूरी का माप है। अर्थात कहने का अर्थ है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 वर्ष का क्या लगेगा, समय लगेगा फ्रेंड्स। इतना बात याद रखिएगा। अब आगे चलिए, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानना बहुत जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी जो पृथ्वी है फ्रेंड्स, क्या है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर क्या है, तापमान क्या है, कम है, तापमान क्या है, और पृथ्वी के अंदर तापमान ज्यादा है, टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। जितना अंदर हम लोग जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। ये जो पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है पृथ्वी पर, वह 460 करोड़ वर्ष पहले हुई है जीवन की उत्पत्ति। इतना बात आपको याद रखना है। पृथ्वी के ठंडे होने के दौरान, जब ये पृथ्वी ठंडा हो रहा था, पृथ्वी पहले जब इस पर जीव, जब एक पार्टिकल, अभी हमको बिग बैंग थ्योरी आपको बताया है, तो बिग बैंग थ्योरी में जब एक पार्टिकल विस्फोट हुआ तो एक पूरा आग का गोला हुआ करता था। उसी के माध्यम से जब पृथ्वी ठंडा होते गया तो धीरे 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 मतलब क्या प्लानेट का निर्माण हुआ। उसके बाद में आप उपग्रह का फॉर्मेशन हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। पृथ्वी के ठंडे होने के दौरान, पृथ्वी के ठंडे होने के दौरान जलवाष्प बना, क्या जलवाष्प हुआ। उसके बाद में पृथ्वी ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद में यहाँ पे जीवन आया। क्या आया, जीवन में सबसे पहले प्लांट आया। इतना बात याद रखिए, सबसे पहले प्लांट आया। प्लांट से हमको क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। ऑक्सीजन के बाद में लाइफ का निर्माण हुआ। किस चीज का, लाइफ का निर्माण हुआ 2 करोड़ वर्ष पहले। 2 मतलब जीवन की उत्पत्ति 460 करोड़ वर्ष
पूर्व हो चुकी थी, लेकिन जो लाइफ है जो ओरिजिनली लाइफ का वो 200 करोड़ वर्ष पहले की बात है फ्रेंड्स। इतना बात आपको याद रखना है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं, इतना बात आपको याद रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद में जो हमारा पृथ्वी है फ्रेंड्स, अगर पृथ्वी का आप संरचना देखना चाहिएगा तो ये हमारा पृथ्वी की संरचना है फ्रेंड्स। किस चीज़ की संरचना है? पृथ्वी की संरचना है। ये जो बाहर वाला जो भाग दिख रहा है इस पर हम लोग क्या करते हैं? इस पर हम लोग रहते हैं। जो बाहर वाला भाग है इस पर हम लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं फ्रेंड्स। क्या करते हैं? निवास करते हैं। इस पर हम लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। ये हमारा मेंटल है। क्या है? मेंटल है। ये हमारा बाह्य क्रोड है। ये क्या है? हमारा आंतरिक क्रोड है फ्रेंड्स। क्या है? आंतरिक क्रोड है। लगभग इसका जो आंतरिक क्रोड है इसकी जो तापमान होती है लगभग 7000 डिग्री सेल्सियस होती है। इसका जो टेम्परेचर होता है 4500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है 2000 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रेंड्स। इतना बात आपको याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इतना बात आपको क्या करना है? याद रखना है। अब इसके बाद में जो हम आपको 2 थ्योरी पढ़ाए हैं, 2 थ्योरी का नाम, कम से कम वैज्ञानिक का नाम आपको तो याद रखना ही रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको वैज्ञानिक का नाम क्या करना है? याद रखना है फ्रेंड्स। वैज्ञानिक का नाम आपको केंट वैज्ञानिक और लैपलास वैज्ञानिक। केंट वैज्ञानिक और लैपलास वैज्ञानिक जो हमको क्या दिए थे? नेबुलर हाइपोथेसिस का थ्योरी दिए थे। और एक वैज्ञानिक का नाम रखिएगा एडविन हम्बल वैज्ञानिक। क्या नाम है? एडविन हम्बल वैज्ञानिक। कांट वैज्ञानिक, और आपका नाम एक और नाम याद रखिएगा लैपलास। कांट और लैपलास और एडविन हम्बल। एडविन हम्बल वैज्ञानिक का नाम आपको क्या करना है? मेंटर रखना है, याद करना है, ठीक है फ्रेंड्स। आपका फर्स्ट चैप्टर जो है आधुनिक भौतिक भूगोल का वो चैप्टर समाप्त होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।